हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो, जिसका नाम है बाल कांड, के पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। संपूर्ण रामायण का सार रूपी इस अध्याय के हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। 55 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा कर लिया था। तो ये प्रसंग चल रहा है। भगवान रामचंद्र जटायु का अंतिम संस्कार करने के पश्चात माता सीता की खोज में निकल पड़े और मार्ग में ही उनको एक राक्षस, जो वास्तव में राक्षस प्रजाति का नहीं था, कबंध नाम के राक्षस से मुलाकात होती है, लेकिन उसकी आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण उसको राक्षस की कैटेगरी में रखा गया। तो उसको भगवान रामचंद्र वध करके मुक्त करते हैं और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। और स्वर्ग में जाने के पूर्व भगवान रामचंद्र को वो अनुरोध करता है कबंध, जो कि अभी देव देव स्वरूप में है, कि आप कृपा करके पास में ही सबरी माता हैं, उनके पास जाइए, उनको दर्शन प्रदान करिए, उनको कृपा करिए और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उनको आप अप्रोच करिए। इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। और भगवान रामचंद्र ये अनुरोध को, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं कि माता सबरी कई वर्षों से इंतजार कर रही हैं और माता सबरी का भी हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। जो भक्ति है वो कंप्लीट कर लिया उन्होंने, यानी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तब भगवान रामचंद्र उनके ऊपर कृपा करके उनको वैकुंठ लोकों में प्रस्थान करने के लिए, कृपा करने के लिए जाना ही था। और कबंध के माध्यम से उस रिक्वेस्ट को भगवान स्वीकार करते हैं और जाते हैं सबरी माता के पास। और सबरी के बारे में कल हमने चर्चा किया था कि सबरी एक और तो माता सबरी स्त्री हैं, और स्त्री होते हुए भी यहाँ पे नारद मुनि जब उनका वर्णन कर रहे हैं पिछले श्लोक में, 54 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। स चास्य कथयाम आस सबरीम धर्मचारिणीम श्रमणीम। तो श्रवणीम, श्रमणीम शब्द सूचित करता है, श्रमण का मतलब होता है, श्रमण मीन्स अ सन्यासी। सन्यासी इज ऑल्सो एड्रेस है श्रमण, श्रमण के रूप में बोलते हैं। और सन्यासी इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और सन्यासी मतलब जिसने अपना सब कुछ पूर्ण रूप से समस्त प्रकार के भौतिक आसक्ति विरक्त को त्याग के, यानी इस भौतिक संसार से पूरी तरह से जो विरक्त है और भगवान की सेवा में काया मनसा वाचा, अपने शरीर मन और वाणी से भगवान की सेवा में जो लगा रहता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी इज जस्ट नॉट ड्रेस, वो बाहर का ड्रेस बस नहीं है कि किसी ने एक सैफरन या भगवा वस्त्र धारण कर लिया है तो वो सन्यासी हो गया। वो तो एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है जो कि फॉर्मल इनिशिएशन, संन्यास दीक्षा लेने पे प्राप्त होता है। उसका भी एक अलग महत्व है, एक्सटर्नल का भी महत्व होता है, लेकिन मेन चीज, मुख्य बात है सन्यासी जो आंतरिक चेतना जिसकी विकसित होती है उस रूप में। तो यहाँ पे माता सबरी, उन्होंने कोई सन्यास नहीं लिया था, उनके आध्यात्मिक गुरु ने सन्यास नहीं दिया उनको। स्त्रियों के लिए सन्यास वैसे भी है नहीं, होता नहीं है, इसका प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे श्रमणीम बोल रहे हैं उनको, क्योंकि माता सबरी किसी सन्यासी से कम नहीं थी। वो भी जिस प्रकार से जो परफेक्ट सन्यासी होता है, वो अपने काया मनसा वाचा से भगवान को समर्पण कर देता है, तो इसी प्रकार से माता सबरी भी उस पूर्ण अवस्था, पूर्ण सिद्धि का अवस्था को प्राप्त किया। एक ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, सबरी का अर्थ हमने चर्चा किया था कि सबरी वो व्यक्ति होते हैं जिनका प्रतिलोम विवाह से जन्म होता है। प्रतिलोम विवाह मतलब कि जिनके पिता नीचे वर्ण के हैं और माता ऊपर वो ऊंचे वर्ण की है, ब्राह्मण या क्षत्रिय। तो सबरी के केस में वैश्य यानी मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पर्सन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वैश्य, उनके पिता वैश्य थे और माता उनकी क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी। तो इस प्रकार से प्रतिलोम विवाह से उनका जन्म हुआ था, और इसलिए इस प्रकार के जो जन्म प्राप्त करते हैं उनको लो कास्ट बोला जाता है, यानी पतित माने जाते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो लेकिन ये होते हुए भी माता सबरी एक तरफ स्त्री और दूसरी तरफ इस प्रकार से पतित अवस्था में जन्म, पतित जन्म है। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान रामचंद्र खुद उनके पास जाते हैं और उनके द्वारा जो ऑफरिंग्स हैं, जो अर्पण करती है माता सबरी उनको, वो स्वीकार करते हैं प्रभु रामचंद्र।
भगवान भगवान राम या भगवान नारायण ही है। तो भगवान नारायण जो शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा अच्छे से मंत्रोच्चारण करके सतोगुण में रह करके जब ऑफरिंग किया जाता है, तो भी गारंटी नहीं है कि भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन माता सबरी के द्वारा स्वीकार कर लिया उन्होंने उनकी ऑफरिंग को। और केवल इतना ही नहीं, उनको जो परम लक्ष्य है, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन, उसको भी प्रदान कर दिए। इसका क्या कारण है? तो हमने इस पे चर्चा किया था। इसका एकमात्र कारण था क्योंकि माता सबरी हर प्रकार की अयोग्यता होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान रामचंद्र के एक शुद्ध महान शुद्ध भक्त का आश्रय लिया था। एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहने के कारण और प्रामाणिक गुरु के शिक्षा पे आधारित सेवा अर्पण करने के कारण भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए उनके इस सेवा के भाव को देखकर कि उनके ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। तो ये हमने कल शिक्षा लिया था इन दो श्लोकों से कि हमारी व्यक्तिगत अयोग्यताएं हो सकती हैं, अनगिनत अयोग्यताएं हों, और कलयुग में तो विशेष रूप से ये जो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग तो दोषों का समुद्र है। इस हर व्यक्ति के अंदर अनेकों अनेकों दोष होते हैं। तो अयोग्यताएं तो भरी पड़ी हैं अ, इस संसार में। लेकिन हमारे लिए शिक्षा है या एक ये आशा की किरण है कि अगर हम भी किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके, किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन पे रह करके अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं तो निश्चित रूप में हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और विशेष रूप से इस कलयुग में तो वही भगवान रामचंद्र, वही कृष्ण और अत्यंत परम दयालु रूप में प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो उनकी दया की वैसे ही जो भगवान तो करुणा सिंधु है, भगवान रामचंद्र तो दया के सागर हैं, कृष्ण भी दया के सागर हैं। लेकिन वो करुणा और ज्यादा बढ़ गई है जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि उसमें श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए। तो इसलिए हर तरीके से ये एक आशा है हमारे पास कि हम प्रामाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में रहकर जब हम सेवा अर्पण करते हैं तो हम की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं आगे। पम पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमत वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। He then met the monkey Hanuman on the banks of the river Pampa. On the request of Hanuman, he met Sugriva. अब इसके पश्चात भगवान रामचंद्र सबरी को का उद्धार करने के पश्चात पंपा तीरे, पंपा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका भेंट होता है हनुमान जी से। हनुमान हनुमता संगतो वानरेण, वानर प्रजाति के हैं इसलिए वानर वानरेण, हनुमत वचनाद चैवा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हनुमान। हनुमत हनुमत वचनाद मतलब हनुमान जी के अनुरोध करने पे सुग्रीवेण समागतः, भगवान रामचंद्र सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। Canto 3 Aranyakand had primarily pointed out that Lord Rama was true to his promises. Having summarized the events described in that canto, from this verse onwards, Narad Muni summarizes Canto 4, Kiskindha Kand, that describes how to maintain friendship. तो कैंटो 1 जो बाल कांड है, भगवान के अयोध्या में जब तक थे, विवाह तक की जो लीला है उसको बाल कांड बोला जाता है। और उसके पश्चात कैंटो 2 में भगवान रामचंद्र वनवास के लिए निकलते हैं कैंटो 2 के अंत में, और अरण्य कांड को कैंटो 3 में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पे सबरी माता के उद्धार तक की जो लीला है वो कैंटो 3 अरण्य कांड में आती है। इसमें भगवान रामचंद्र के एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण कि ही इज ऑलवेज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, सत्य संध, सत्य संध, सत्य संधश्च, ये जब शुरू हुआ था कुछ 10 12 15 श्लोक पहले, तो नारद मुनि बताते हैं भगवान रामचंद्र सत्य संध है। सत्य संध मतलब हमेशा ऑलवेज ट्रू टू हिज प्रॉमिस। तो ये भगवान ने प्रूफ किया, प्रमाणित किया, प्रबंध का उद्धार करके, सबरी माता का के ऊपर कृपा करके, और अन्य ऋषि मुनियों के वचनों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके
दंडकारण्य फॉरेस्ट में हर प्रकार के राक्षसों को मुक्त करके। अब उसके पश्चात भगवान किष्किंधा किष्किंधा पहुंचते हैं, वहां से किष्किंधा कांड चालू होता है। और ये जो अध्याय है, समरी ऑफ रामायण, इंटायर रामायण, पूरे रामायण का समरी प्रस्तुत करता है। तो ये 56 नंबर श्लोक से अब कुछ श्लोकों तक कैंटो 4 का समरी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भगवान अपने बहुत ही महान दिव्य गुण मित्रता को निभाते हैं। पंपा वॉज अ लोटस पॉन्ड, द फॉरेस्ट on its banks brought about Rama's remembrance of Sita Devi. Ha indicates Narad Muni's delight upon Rama's meeting Hanuman. Vanarena Hanumata indicates that Hanuman did not deceptively disguise himself the way Ravana had done. Rather, he revealed his true identity, indicating that he was trustworthy. And because of Hanuman, Rama met Sugriva. It is implied here that when one gets a favorable mediator, one can attain friendship with a worthy person. इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हा। हा शब्द हर्षोल्लास को व्यक्त करता है। हा आश्चर्यजनक सूचक भी होता है, और हा जो है हर्षोल्लास को व्यक्त करता है। तो भगवान रामचंद्र पंपा नदी के तट पे हनुमान जी से जब उनका मुलाकात होता है, तो इस दृश्य को याद करके या इस घटना को याद करके जान करके नारद मुनि अत्यंत हर्षोल्लासित हैं कि हनुमान भगवान रामचंद्र को मिलते हैं वहाँ पे। और इसमें हनुमान की भी ग्लोरी है, और भगवान रामचंद्र के लिए भी ये अत्यंत सहायक होगा। हनुमान ही है जो आगे चल के सुग्रीव से मिलवाते हैं, फिर हनुमान ही है सीता माता का खोज करके लाते हैं। और हनुमान और सुग्रीव के जितने भी अरबों खरबों की संख्या में वानर सेना है, वो भगवान राम लक्ष्मण को पूरा सहयोग देते हैं सीता माता को वापस लाने के लिए। इसलिए नारद मुनि अत्यंत हर्षोल्लासित हैं और एक खास शब्द बोल रहे हैं। और संगतो वानरेण, वानरे हनुमता संगतो, संगतो मतलब मिलते हैं, वानरेण। तो हनुमान जी भी टेस्ट करने के लिए आए थे भगवान राम लक्ष्मण का, और एक ब्राह्मण के वेश में आए थे। लेकिन वानरेण शब्द सूचित करता है कि हनुमान जी उस प्रकार से धोखा देने के भाव से नहीं आए थे जिस प्रकार से रावण जो है एक सन्यासी का छद्म सन्यासी का वेश धारण करके आया था माता सीता को अपहरण करने के लिए। तो हनुमान उस भाव से नहीं आए थे, कोई धोखा देने का भाव नहीं था। इसलिए तुरंत ही हनुमान अपनी जो असली जो आइडेंटिटी है, अपना असली परिचय प्रकट कर देते हैं वानर के रूप में, हनुमान के रूप में। इसलिए यहाँ पे जब मिल रहे हैं तो नारद मुनि वानरेण वर्णन कर रहे हैं। और हनुमत वचनात् च एव सुग्रीवेण समागतः। समागतः मतलब सम आगतः, सुग्रीव के पास पहुंच गए हनुमान भगवान रामचंद्र। यानी सुग्रीव की सुग्रीव को भगवान राम की मित्रता प्राप्त हुई, और इसके लिए हनुमान जो है मीडिएटर बनते हैं, यानी माध्यम बनते हैं। तो हनुमान हनुमत वचनात् च एव, एव मतलब निश्चित रूप में, हनुमान वचनात् च एव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीव को भगवान रामचंद्र की मित्रता प्राप्त हुई हनुमान जी के कृपा से, हनुमान जी के वचन। तो ये महत्वपूर्ण इंसिडेंट है कि जहाँ पे गुरु की कृपा से भगवान की कृपा को प्राप्त किया जाता है। भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त किए सुग्रीव हनुमान जी के माध्यम से। फिर अगले श्लोक वर्णन कर रहे हैं, सुग्रीवाय च तत्सर्वं हम संसद रामो महाबल आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतया यस्य विशेषतः। Rama, of great strength, told Sugriva about everything that had taken place from the very beginning, and especially about Sita. So, Sugrivaya cha tat sarvam samsat Ramo महाबला। भगवान रामचंद्र सुग्रीव से जैसे ही मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो जो कुछ भी हुआ इंसिडेंट, माता सीता को किस प्रकार से अपहरण किया रावण ने धोखा दे करके, पूरा वर्णन जो है भगवान रामचंद्र सुग्रीव को
तत्सर्वम सब कुछ बताते हैं। आदितस, आदि आदि मतलब शुरुआत से, तत् यथावृत्तम जो भी हुआ था, सीताया च विशेषता, स्पेशली माता सीता का जो है। Narad Muni points out that Rama revealed confidential details about himself and his situation to Sugriva to become friends with him. Mahabala indicates that Rama was forbearing. He concealed his dejection caused by remembrance of those events. He told Sugriva about everything, that is, from his birth. He specifically told Sugriva about Sita and how she had been kidnapped by Ravana and so on. Because he was searching for her, he specifically spoke about. भगवान रामचंद्र मित्रता स्वीकार करके हर चीज बताते हैं, पूरा डिटेल अपना, शुरुआत से, जन्म लीला से लेकर के कैसे कैसे वो गुरुकुल ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। फिर उसके पश्चात दशरथ महाराज लेके जाते हैं ताड़कासुर का वध कराने के लिए। फिर माता सीता स्वयंवर में माता सीता के साथ विवाह होता है। फिर इस प्रकार से कैकेयी के रिक्वेस्ट पे उनको वनवास प्राप्त होता है। वन में आने के बाद फिर अन्य जो लीला भगवान ऋषि मुनियों की प्रार्थना पे असुरों का वध करते हैं। फिर उसके बाद रावण जो आता है और सीता माता का अपहरण करते हैं। तो इस इंसिडेंट को विशेष रूप में भगवान रामचंद्र वर्णन करते हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुग्रीवाय च तत् सर्वम संसद राम महाबलः। महाबलः मतलब द माइटी आर्म, मोस्ट पावरफुल, ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, अत्यंत शक्तिशाली भगवान राम ये सब वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान हालांकि बहुत दुखी हैं माता सीता के अपहरण होने पे, और हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से माता सीता के अपहरण पे भगवान रामचंद्र इतने व्याकुल हो गए, इतने शोकाकुल हो गए, उनकी इंद्रियां इतनी उत्तेजित हो गई कि वो पहाड़ों से, पर्वतों से, पत्थर से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं कि सीता माता किस तरफ है, कहाँ है। तो ऐसी अवस्था में होने के बावजूद भी यहाँ पे सुग्रीव से जब वहाँ भगवान रामचंद्र मिलते हैं तो सब उन सारे इंसिडेंट्स को, घटनाओं को वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल पा रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव जो है वो अभी उस भाव को हो सकता है ना समझ पाए। तो इसलिए भगवान रामचंद्र उसको कंसील करते हुए, छुपाते हुए केवल जो घटनाएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान राम को महाबलः बोला गया कि ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो ग्रेट स्ट्रेंथ, महाशक्तिशाली, केवल उसको नहीं बोला जाता है जो फिजिकली या इंटेलेक्चुअली केवल बहुत ही स्ट्रेंथ वाला, बहुत शक्ति रखता हो, बट ऑल्सो वन हु इज मेंटली स्टेबल, जो मानसिक रूप से स्थायित्व को रख सकता है, बनाए रख सकता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं को, इमोशंस को या मानसिकता को भी नियंत्रण में रख सकता है, उसको महाबला बोला जाता है। यानी वो वास्तव में असली शक्तिशाली व्यक्ति होता है। अन्यथा कई लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से भी बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत होती है, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से जब विचलित हो जाते हैं तो कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि वास्तव में उचित नहीं होता है, अनुचित कार्य को कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई असली अपना वेलबींग चाहता है, असली अपना भला चाहता है, तो चारों एस्पेक्ट में उसका वो स्ट्रांग होना चाहिए। चार एस्पेक्ट क्या है? फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप में। क्योंकि कोई फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली तीनों में अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, साउंड नहीं है, तो ये उसका जो इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल जो स्ट्रेंथ है कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और जो है गलत रास्ते में फंस सकता है। इसलिए स्पिरिचुअली, एंड स्पिरिचुअली इसलिए भी बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल, हम लोग स्पिरिट सोल, आध्यात्मिक है, लोग आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं। तो ये फिजिकल बॉडी, ये मेंटल कंडीशन और इंटेलेक्चुअल
जो शार्पनेस है, ये तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको मिला है, हर किसी को अलग अलग प्रकार से। और लेकिन ये टेम्परेरी है, ये आज है कल नहीं रहेगा। ये फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो इसी लाइफ में, इस जन्म में भी परिवर्तित होता रहता है, चेंज हो जाता है। जब नौजवान रहते हैं तो फिजिकली बहुत पावरफुल रहते हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है धीरे धीरे फिजिकल स्ट्रेंथ डाउन होता है। मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो हमको अभी मिला है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, तो इस लाइफ तक है। लेकिन जैसे ही हम ये जीवन को त्यागते हैं तो नेक्स्ट लाइफ हमको हम वापस से बहुत ही बुद्धिमान होंगे ये जरूरी नहीं। हम वापस से बहुत ही इमोशनली या मेंटली स्टेबल होंगे ये जरूरी नहीं। ये पिछले इस जीवन के कर्म के आधार पे डिसाइड होता है। बट अगर कोई स्पिरिचुअली अपने आप को पावरफुल बनाता है, स्पिरिचुअली साउंड होता है, आध्यात्मिक रूप से अगर स्ट्रांग बन जाता है, तो वो केवल इस लाइफ में नहीं बल्कि ये आगे आने वाले कितने भी लाइफ हैं उसमें वो कैरी फॉरवर्ड होता है और वो अपने आप को स्टेबल बना सकता है। भगवद गीता में भी इसके बारे में वर्णन करते हैं। नेहा विक्रमो नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते मृत्योर्भय। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करता है उसका कभी विनाश नहीं होता है, और उसने जितनी भी मात्रा में आध्यात्मिक प्रगति कर लिया है वो उसका परमानेंट एसेट हो जाता है, यानी परमानेंटली वो उसके साथ वो रहता है। एक लाइफ, इस लाइफ खत्म होने के बाद भी नेक्स्ट लाइफ में भी वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया भगवान रामचंद्र किस प्रकार से मिलते हैं हनुमान जी से पंपा नदी के किनारे, और हनुमान जी के माध्यम बनने पर हनुमान जी गुरु के रूप में कार्य करके सुग्रीव को भगवान रामचंद्र से मित्रता करवाते हैं, और उसके कारण सुग्रीव को लाभ प्राप्त होगा। और भगवान रामचंद्र को फिर सहायता करते हैं, सारी वानर सेना सहायता करती है। भगवान रामचंद्र अपना जो मिशन है वो अकम्प्लिश कर पाते हैं, यानी मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं सीता माता की खोज। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।